सीएम भजनलाल शर्मा सीएमआर में जनसुनवाई के बाद मुलाकातों का दौर चलेगा। जनप्रतिनिधि और पार्टी पदाधिकारी, सामाजिक संगठनों से जुड़े पदाधिकारियों से मुलाकात। दोपहर 3 बजे वित्तीय वर्ष 2024-25 तक की लंबित बजट घोषणा की समीक्षा बैठक। सीएमआर में सीएम लेंगे बैठक, विभागों के अधिकारी मौजूद रहेंगे इस दौरान। तो सीएमआर में मुलाकातों का दौर चलेगा। लंबित बजट घोषणा की समीक्षा बैठक करेंगे सीएम। विभागों के अधिकारी इस दौरान मौजूद रहेंगे। सीएम भजनलाल शर्मा सीएमआर में लंबित बजट घोषणा की समीक्षा बैठक करेंगे सीएम। जनसुनवाई के बाद मुलाकातों का दौर। जनप्रतिनिधि, पार्टी पदाधिकारी, सामाजिक संगठनों से जुड़े पदाधिकारियों से मुलाकात और दोपहर 3 बजे वित्तीय वर्ष 2024-25 की लंबित बजट घोषणा की समीक्षा बैठक करेंगे मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा। जनसुनवाई और जनसुनवाई के बाद मुलाकातों का दौर चलेगा। दोपहर 3 बजे वित्तीय वर्ष 2024-25 की लंबित बजट घोषणाओं की समीक्षा भी करेंगे। अधिक जानकारी के लिए हमारे पॉलिटिकल एडिटर लाल सिंह फौजदार फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। लाल सिंह, क्या कुछ पूरी जानकारी? आज कई सारे कार्यक्रम रहने वाले हैं। सीएमआर में मुलाकात भी होगी सामाजिक संगठनों से जुड़े पदाधिकारियों से, पार्टी पदाधिकारियों से, और इसके बाद सबसे खास जो सीएमआर में जो मीटिंग होगी जिसमें जो 2024-25 की लंबित बजट घोषणाएं हैं उनकी समीक्षा भी करेंगे सीएम। देखिए, बिल्कुल मुलाकातों का दौर और जनसुनवाई ये रूटीन कार्यक्रम है जो सीएमआर में हर दिन होता है। लगातार सीएम भजनलाल शर्मा प्रदेश भर से आए लोगों की जनसुनवाई करते हैं। मौके पर ही उनकी समस्याएं हो या उनकी मांग हो, उनका निस्तारण किया जाता है। इसके बाद एक मुलाकातों का दौर चलता है जो पहले से निर्धारित होती है, चाहे वो पार्टी के पदाधिकारी हो, जनप्रतिनिधि हो, सामाजिक संगठनों से जुड़े कार्यकर्ता हो, उन लोगों से मुलाकात होती है। और इसके बाद आज जो अहम बैठक है 3 बजे सीएमआर में बैठक होगी। 2024-25 की जो बजट घोषणा है उनकी जो लंबित प्रक्रिया चल रही है जिन घोषणाओं को लेकर, या मैं कहूँ जो घोषणाएं अभी लंबित है उनको लेकर आज समीक्षा बैठक होगी। क्योंकि लगातार एक बात सीएम भजनलाल शर्मा कहते हैं कि हम जो घोषणाएं कर रहे हैं वो निर्धारित समय पर पूरी हो, यानी कि जिस समय के लिए घोषणाएं की जाती है उनका फायदा जनता को तभी मिल पाता है जब वो समय पर अपने कार्य को पूर्ण करें। अब मान लो घोषणा तो आपने 2024-25 में की, अगर वो 4-5 साल तक उनका काम ही चलता रहे तो जनता के लिए उनका लाभ आखिर कब मिलेगा? तो ऐसे में उनका फोकस ये है, लगातार वो समीक्षा बैठक लेते हैं, हर महीने समीक्षा बैठक लेते हैं, चाहे वो राइजिंग राजस्थान को लेकर तमाम एमओयूज की बात हो या फिर तमाम जो घोषणाएं सरकार ने की है उनको लेकर हो। आज 2024-25 के बजट की तमाम लंबित घोषणाओं को लेकर चर्चा होगी। तमाम विभागों के अधिकारी मौजूद रहेंगे और प्रयास यही है कि समयबद्ध तरीके से योजनाओं को जमीनी धरातल पर उतारा जाए। चलिए, शुक्रिया लाल सिंह तमाम जानकारी साझा करने के लिए आपका। तो आज सीएमआर में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा बैठक लेंगे, विभागों के अधिकारी बैठक में मौजूद रहेंगे। बड़ी जानकारी, बड़ी खबर। इसके अलावा मुलाकातों का दौर चलेगा सीएमआर में। जन सुनवाई और मुलाकात जो है वो लगातार होती रहती है समय समय पर, लेकिन खास तौर पर मीटिंग होने वाली है 2024-25 की बजट घोषणाओं में जो लंबित योजनाएं हैं जिनका कार्य बाकी चल रहा है उनको लेकर समीक्षा होगी। और अब सिरोही के माउंट आबू से बड़ी खबर, जहां गृह मंत्री अमित शाह की प्रस्तावित दौरे में आंशिक परिवर्तन हुआ है। गृह मंत्री अब 16 अप्रैल की जगह 17 अप्रैल को पहुंचेंगे। आबू रोड ब्रह्म कुमारी की सुरक्षा सेवा विंग द्वारा आयोजित कार्यक्रम में शिरकत करेंगे गृह मंत्री। आत्म जागरण के लिए मंथन से आत्म सशक्तिकरण पर रजत जयंती राष्ट्रीय कार्यक्रम और दोपहर 1:35 पर मानपुर हवाई पट्टी पहुंचेंगे। शाम 4:25 का वक्त होगा। उदयपुर के लिए उड़ान भरेंगे। गृह मंत्री अमित शाह के दौरे को लेकर प्रशासन अलर्ट मोड पर है। और इसी बीच एक और बड़ी खबर का रुख करेंगे। प्रदेश में आज से बदलेगा अदालतों में सुनवाई का समय। राजस्थान हाईकोर्ट सहित अधीनस्थ अदालतों की सुनवाई के समय में बदलाव। 15 अप्रैल से 27 जून तक अदालतों में ग्रीष्मकालीन समय रहेगा। इस दौरान अदालतों में ग्रीष्मकालीन समय के अनुसार सुनवाई होगी। राजस्थान हाईकोर्ट में सुबह 8 बजे से दोपहर 1 बजे तक रहेगा न्यायिक कार्य समय। वहीं सुबह 7:30 से दोपहर 1 बजे तक कार्यालय समय रहेगा।
अधीनस्थ अदालतों में सुबह 8 बजे से दोपहर 12:30 तक न्यायिक कार्य समय रहेगा। अधीनस्थ अदालतों में सुबह 7:30 से दोपहर 1 बजे तक कार्यालय समय रहेगा। पीठासीन अधिकारी सुबह 7:30 से 8 बजे और दोपहर 12:30 से 1 बजे चैम्बर्स समय रहेगा। और अब राजस्थान रोडवेज से खबर, जहां नई बसों की खरीद प्रक्रिया में जुटा रोडवेज प्रशासन। संभवतः जल्द ही रोडवेज बेड़े में शामिल होंगी नई बसें। बजट घोषणा के अनुपालन में खरीदी जा रही हैं नई बसें। इस बार इलेक्ट्रिक बसों की खरीद के लिए भी कवायद की जा रही है। निविदा में वित्तीय दरें खोलने के बाद फाइनल होगी प्रक्रिया। रोडवेज बेड़े में बसों की कमी के चलते नई बसों की सख्त जरूरत है। इसी के चलते बजट घोषणा के अनुपालन में नई बसें खरीदी जा रही हैं। इस बार इलेक्ट्रिक बसों की खरीद के लिए भी कवायद की जा रही है। और अब जयपुर से बड़ी खबर, प्रधानमंत्री की पहल के बाद हरकत में आया शिक्षा विभाग। अब स्कूलों में दी जाएगी कम तेल से बने आहार और व्यंजनों की जानकारी। बच्चों को बनाया जाएगा स्वास्थ्य राजदूत। विभाग ने इसे लेकर गाइडलाइंस जारी की हैं। स्वास्थ्य राजदूत बने बच्चे बाकी बच्चों को करेंगे जागरूक। तो अब स्कूलों में दी जाएगी कम तेल से बने व्यंजनों की जानकारी। बच्चों को स्वास्थ्य राजदूत बनाया जाएगा। विभाग की ओर से इसे लेकर गाइडलाइंस जारी की गई हैं। स्वास्थ्य राजदूत बने बच्चे बाकी बच्चों को जागरूक करेंगे। और अब जयपुर से खबर, स्कूली बच्चों की उपस्थिति अब ऐप के माध्यम से होगी दर्ज। ऐप में प्रदर्शित बच्चों में से उन्हें करना होगा चिन्हित जो नहीं होंगे उपस्थित। इससे बच्चों की उपस्थिति सीधे शाला दर्पण मॉड्यूल पर जाएगी। हाल ही में मुख्यमंत्री ने शिक्षित राजस्थान अभियान की शुरुआत की थी। इससे पहले विवेकानंद मॉडल स्कूलों और अंग्रेजी माध्यम के स्कूलों में लागू किया गया था। अब इसे सभी स्कूलों में लागू किया गया है। जालौर के बागोड़ा से अब खबर, स्विफ्ट कार और स्कॉर्पियो की आमने सामने भिड़ंत। हादसे में दोनों वाहनों में सवार 5 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। प्राथमिक उपचार के बाद घायलों को रेफर किया गया है। सूचना पर बागोड़ा पुलिस भी मौके पर पहुंची। बागोड़ा भारतमाला पुलिया के पास की एक घटना है जहां ये दर्दनाक हादसा हुआ। जालौर के बागोड़ा से खबर, स्विफ्ट कार और स्कॉर्पियो के आमने सामने भिड़ंत हो गई और ये हादसा हुआ जिसमें दोनों वाहनों में सवार 5 लोग गंभीर रूप से घायल। और अलवर की खेड़ली से अब खबर, जहां दो पक्षों में खूनी संघर्ष, दोनों पक्षों में जमकर पथराव हुआ। एक बच्चे सहित 5 लोग घायल हो गए। तूड़ी खरीदने को लेकर दोनों पक्षों में विवाद हुआ था। खेड़ली थाना क्षेत्र के समूची का गोला कबास का मामला है। खाजवाला के ग्राम पंचायत गुलवाली में नवनिर्मित गुरु जंभेश्वर मंदिर में जागरण कार्यक्रम का आयोजन हुआ। स्वामी भागीरथ दास शास्त्री जैसला, लालासर साथरी, महंत स्वामी सच्चिदानंद, स्वामी रामाचार्य जैसला और स्वामी राजेंद्रानंद जाजेवाल के सानिध्य में जागरण हुआ, जहां मंदिर में कलश स्थापना के साथ ही हवन में आहुतियां दी गई। सबसे पहले तो बताना चाहेंगे कि ये आयोजन यहाँ के क्षेत्रवासियों ने अपना घर का आयोजन मानते हुए जिस तन मन धन से कार्यक्रम के लिए अपने प्रयास किए, जो कार्यक्रम किया, वाकई में काबिल तारीफ है। और कार्यक्रम पर्यावरण अनुकूल, काफ़ी साफ सुथरा, प्लास्टिक मुक्त और धर्म आचरण के अनुरूप, नशे से पूर्णतया मुक्त ऐसा दुर्लभ कार्यक्रम आयोजित हुआ, जिसमें सभी लोगों का, स्थानीय निवासियों के साथ साथ आसपास एरिया के जो सभी लोग हैं उनका, रिश्तेदारों का, दोस्तों का, साथियों का, सबका बहुत योगदान रहा। उसी का परिणाम है।
सुमेरपुर के तखतगढ़ में 2 साल पहले कस्बे में नेहरू रोड पर नगरपालिका तखतगढ़ द्वारा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मूर्ति लगाई गई थी, जिसका अनावरण स्थानीय विधायक एवं कैबिनेट मंत्री जोराराम कुमावत, पालिका अध्यक्ष ललित रांकावत, उपाध्यक्ष मनोज नामा ने किया। कार्यक्रम नगर पालिका प्रशासन द्वारा आयोजित करवाया गया था। इस मौके पर कैबिनेट मंत्री ने संबोधित करते हुए कहा कि पालिका अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, प्रतिपक्ष नेता समेत सभी पार्षदों का आभार जताया। उन्होंने कहा, बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती पर मूर्ति अनावरण का कार्यक्रम है और इस मौके पर पालिका अध्यक्ष ललित रांकावत भी मौजूद रहे और संविधान सभा बनाई और संविधान सभा का अध्यक्ष बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी को घोषित किया। वैसे उनके सदस्य तो बहुत सारे थे और भीमराव अंबेडकर जी के अध्यक्षता में लंबे समय तक सारे मंथन हुए, सारे संविधान के संबंध में विचार हुए, सुझाव सभी लोगों से लिए गए, सभी जनप्रतिनिधियों से लिए गए और एक सर्वश्रेष्ठ संविधान हमारा भारत का बना, जो 26 जनवरी 1950 को देश के ऊपर लागू हुआ। बड़ी खबर का रुख करेंगे। जयपुर में ईडी की कार्रवाई, पूर्व मंत्री के आवास पर ईडी की छापेमारी। पूर्व मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास के आवास पर कार्रवाई की सूचना। गहलोत सरकार में मंत्री रह चुके हैं प्रताप सिंह खाचरियावास। जयपुर में ईडी की कार्रवाई, बड़ी खबर, पूर्व मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास के आवास पर ईडी की छापेमारी। बड़ी खबर इस वक्त की, पूर्व मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास के आवास पर कार्रवाई की जानकारी मिल रही है। गहलोत सरकार में मंत्री रह चुके हैं खाचरियावास। जयपुर में ईडी की कार्रवाई, बड़ी खबर, बड़ी जानकारी, पूर्व मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास के आवास पर ईडी की छापेमारी। बड़ी जानकारी, बड़ी खबर, गहलोत सरकार में मंत्री रह चुके हैं प्रताप सिंह खाचरियावास, उनके आवास पर ईडी की छापेमारी। ये बड़ी जानकारी, बड़ी खबर इस वक्त की। भरतपुर के बयाना में रूपवास विधायक डॉक्टर रितु बनावत ने उपजिला अस्पताल बयाना का औचक निरीक्षण किया और वार्ड में भर्ती मरीज और उनके परिजनों से बातचीत कर कुशलक्षेम जानी, साथ ही उन्हें मिल रही उपचार सुविधाओं के बारे में जानकारी ली। इसी के साथ अस्पताल की साफ सफाई, निःशुल्क दवाई वितरण सहित अस्पताल का निरीक्षण किया। बांसवाड़ा के गढ़ी थाना पुलिस का बड़ा एक्शन, तेज आवाज में बजाने वाले डीजे के खिलाफ एक्शन लिया है। पुलिस अधीक्षक हर्षवर्धन अग्रवाला के नेतृत्व में गढ़ी थाना पुलिस की कार्रवाई। वर्तमान में चल रही परीक्षा के बावजूद तेज आवाज में बजाने वाले डीजे के खिलाफ कार्रवाई। एक डीजे को जब्त कर डीजे चालक के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। गढ़ी थाना पुलिस का ये बड़ा एक्शन, बड़ी कार्रवाई, तेज आवाज वाले डीजे के खिलाफ एक्शन लिया गया है। डीजे चालक के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है।